नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं निबंध लेखन के बारे में, जिसमें हमें पढ़ना है साहित्य और समाज के बारे में। ठीक है, तो रूपरेखा में हम देख लेते हैं। पहला दिया है प्रस्तावना, दूसरा है साहित्य का अर्थ, और तीसरा है साहित्य पर समाज का प्रभाव, और चौथा है समाज और साहित्य में संबंध। ठीक है, और पांचवें में लिखना है हमें उपसंहार। ये हमारा मेन हेडिंग है, जिसके टॉपिक पे हमें यह वीडियो बनाना है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। प्रस्तावना में हमने क्या लिखा है प्रस्तावना में। ठीक है, साहित्य शब्द साहित्य का, ठीक है, साहित्य शब्द जो साहित्य से बना है, और साहित्य का भाव ही साहित्य कहलाता है। साहित्य का भाव ही साहित्य कहलाता है। साहित्य और समाज का गहरा संबंध है। ठीक है, साहित्य और समाज का गहरा संबंध है, और साहित्य समाज का दर्पण है, मतलब आईना है। साहित्य जो है समाज का आईना है, जो समाज की वास्तविक समस्याओं और संभावनाओं को प्रतिबिंब करता है। ठीक है, जो दिखाता है। ये दोनों मतलब आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, और मतलब जो एक दूसरे, मतलब ऐसे भी आप बना के लिख सकते हैं कि जो है आपस में दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, और समस्या यानी कि संभावना को प्रतिबिंब करता है, मतलब एक दूसरे के आमने सामने प्रकट करता है, और यह समाज परिवर्तन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या लिखा है। साहित्य का अर्थ, साहित्य पर वह, ठीक है, साहित्य वह है जिसमें जिसमें हित की भावना निहित, ठीक है, साहित्य वह है जिसमें हित की भावना निहित होती है, और साहित्य मानव, ठीक है, साहित्य मानव के सामाजिक संबंधों को दृढ़ बनाता है, क्योंकि साहित्य में संपूर्ण मानव जाति का हित निहित रहता है। ठीक है, हित निहित रहता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, इसके नीचे क्या दिया हुआ है। ठीक है, साहित्य पर समाज का प्रभाव, साहित्य और समाज का ठीक वही संबंध है। ठीक है, साहित्य और समाज का ठीक वही संबंध है जैसे आत्मा और शरीर का होता है। ठीक है, साहित्य और समाज का आपस में वही अर्थ है जैसे आत्मा और शरीर का होता है। साहित्य के निर्माण में समाज का प्रमुख हाथ होता है। यदि कोई साहित्य सामाजिक परिवर्तनों से आहूत है तो निश्चित ही वह निष्प्रमाण है। ठीक है, निष्प्रमाण है। हम आगे देखते हैं, समाज और साहित्य में संबंध कैसा है। साहित्य समाज का प्रतिबिंब है, और समाज का समस्त शोभा, ठीक है, शोभा उसकी मान मर्यादा साहित्य पर आधारित है। ठीक है, यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसका मस्तिष्क यानी कि दिमाग है। ठीक है, दिमाग साहित्य युग और परिस्थितियों की अभिव्यक्ति है। ठीक है, साहित्य हमारे अमूर्त अस्पष्ट भावों को मूर्त रूप देता है। उपसंहार देख लेते हैं। उपसंहार हमारा है निष्कर्ष। इसमें कुछ गलत लिखा है, निष्कर्ष। हाँ ठीक है, निष्कर्ष यह है कि समाज और साहित्य के पारंपरिक, ठीक है, पारस्परिक संबंधों का विवेचन करना, ठीक है, विवेचन करना उपरांत साहित्य सर्जन में विशेष सतर्कता है। ठीक है, जो साहित्य समाज के लिए हितकारी ना हो, जिससे समाज कोई ठोस दिशा निर्देश न मिले, जिसमें समाज का वास्तविक स्वरूप प्रतिभाषित है न हो, वह साहित्य निश्चय ही साहित्य कहे जाने योग्य नहीं है। ठीक है।